प्यार मोहब्बत पर भरोसा ना करें, माँ बाप पर भरोसा करें। माँ बाप जहाँ शादी विवाह कर दें वहाँ पर रहें। उस समय उसको लात मार के भगा दी होती तो ये दुनिया नहीं देखती, मैं भी कहीं अच्छे से शादी ब्याह करके सेटलमेंट हो जाती, खुश रहती अपने माँ बाप से भी और रिश्तेदारों से, सबसे खुश रहती। लेकिन मैंने उसके ऊपर दया दिखाई, दया के दशा मुझे दे दिया। बच्चे आपके कितने हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। उसी के? हाँ, उसी के हैं बच्चे। कितने दिनों तक आप साथ रही उसके? उसके साथ मैं कम से कम रही हूँ, कितना दिन हो गया, 13 साल तक साथ रही हूँ। मतलब 14-15 साल की लड़की भी हो गई। हाँ। मतलब आपकी बच्ची, आपके 3 बच्चे हैं, वो 13-14 साल तक आपके साथ रहा। अभी कहाँ है वो? अभी पता नहीं, अभी तो पंजाब में है। जो तीसरी बीवी लेके भागा उसके पास है। तीसरी? हाँ, मैं उसकी पहली थी। अच्छा, आप पहली थी? पहली थी। दूसरी कब आप लेकर गया वो कलकत्ता वाली थी, वो शायद नाचने वचने में फंस गई थी। उतना मुझे उतना उसका पता नहीं है, लेकिन सामने देखती थी मैं कुछ नहीं बोलती थी। मैं एकदम, अब बता दीजिए, जब मैं खुद पाँव घर से निकाल कर भागी हूँ तो मैं किससे मदद मांगने जाऊँ? मैं किसी से मदद नहीं, अपने अंदर घुट घुट से रहती थी। मैं किसी से कुछ नहीं बोलती तो मार खाती। ये तीसरी औरत कब लेकर वो भागा? वो डांस करने वाली थी, वो भी आया इधर। 4 साल तक हो गया होगा। 4 साल। 4 साल? हाँ, 4 साल हो गया। इतना दिन हो गया। अभी कुछ उससे बातचीत आपकी? नहीं, अब पहले होती थी, अब नहीं होता है। अगर वो फ़ोन वो करता है, लेकिन गालियाँ उसकी बीवी देती है। हाँ, कहती है मेरे पति से बात मत कर, तो मैं तो उससे बात नहीं करती, लेकिन फ़ोन वही करता है। और वो जान जाती है तो गालियाँ मुझे देती है। चलिए, जब तक वो साथ था आपके पति के तौर पर, तब तक तो उसने कमाया खिलाया। फिर आपके 3 बच्चे, जिम्मेदारी आपकी पूरी बढ़ गई। जो वो जिम्मेदारी देखता था वो जिम्मेदारी आपको मिल गई। फिर आप कैसे अपना पेट पाल रही हैं? बच्चों को क्या कैसे कर पढ़ा रहे लिखा हैं? रही? जो छोकर चल रहा था, ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी। डांस करती थी, उसी से अपना काम चलाती थी। राशन मिलता था 50 किलो। हमारे यहाँ का जो हैं शाही जी, वो हमको 50 किलो राशन देते थे। मतलब पूरे फैमिली का था, पूरे फैमिली का। मतलब राशन कार्ड मेरे पास था, सबका मिलता था। अब इस समय तो 4 ही लोग का मिले, क्योंकि जो नहीं है उसका तो राशन नहीं मिलेगा। हाँ, 4 बच्चे, 3 बच्चे और मैं। तो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं आप? डांस करती हूँ। अभी तो फ़िलहाल तो नहीं करती हूँ, बोल दी हूँ कि सबको नहीं करूँगी, लेकिन मजबूरी कहीं ना कहीं फिर उसी में हमको ढकेली जा रही है, क्योंकि अब कोई कमाने वाला नहीं है। अच्छा, इसके अलावा, ऑर्केस्ट्रा के अलावा आपको कोई काम और नहीं दिखा? क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में हैं और हर काम महिलाएं कर रही हैं। कंपनियों में भी महिलाओं लड़कियों को देखा जाता है काम करते, तो ऐसे में आपको इसके अलावा ऑप्शन नहीं दिखा कि ऑर्केस्ट्रा के अलावा कुछ और हम करें? कौन सा ऑप्शन देखते हैं? जब घर में खाने की नहीं रहेगी, अचानक से कंपनी तो पैसे तो देगी नहीं, अचानक से रूम तो देगी नहीं। जहाँ थी मैं वहीं पे पड़ी हूँ। उसके बाद जब कुछ नाचने वाली थी, उन्हें बोला भाभी मेरे साथ चलो, मैं उन लोगों के साथ गई, मैं पैसे लेकर आई कमा के। अच्छा, आपका पति जो था वो क्या पहले ऑर्केस्ट्रा में काम करता था क्या? हाँ, जब बंगाल वाली के साथ में था तो काम करता था। इसका मतलब तब से आप कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी इन लोगों से, ऑर्केस्ट्रा वालों से? हाँ, तब से आप जुड़ी, हाँ जुड़ी थी, लेकिन तो ऐसा हरकत नहीं करता था। अच्छा, उसके बाद फिर जब वो चला गया तो फिर आपको लगा कि अब हम किसी तरीके से भाई गुजारा करना ही है। कौन ले आया आपको इस फील्ड में? इस फील्ड में कोई नहीं लिया, मैं यहीं पे रहती थी। जब साथ में लड़कियां जाने लगी तो मैं भी जाने लगी काम करने। मुझे कोई लाया नहीं, जितना साइड छोड़ के भागा था मैं खुद करवाई या करी। बच्चे क्या करते हैं? पढ़ाई वढ़ाई? बच्चे पढ़ाई करते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, यहीं पे पढ़ते हैं। लेकिन प्यार का अंजाम ऐसा कुछ होता है कि आप जैसे प्यार का अंजाम भुगत रही हैं, 3 बच्चे, और उसके बाद आपको ऑर्केस्ट्रा जैसा काम करना पड़ रहा है। क्योंकि गांव में जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए तो अगर इस तरीके के लोग कहते हैं कि वो ऑर्केस्ट्रा में काम करती है तो उसका एक अलग ही नज़रिया होता है लोगों को देखने का कि वो ऑर्केस्ट्रा में काम करती है, उसकी छवि ठीक नहीं है। मतलब पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं, वो तो शायद आप भी पीठ पीछे सुनती ही होंगी। बहुत कुछ कहते हैं। यही ऑर्केस्ट्रा में कोई लोग मजबूरी से करता है, कोई लोग शौक से करता है। लेकिन आप मजबूरी की वजह अब से? मैं मजबूरी में कर रही हूँ, ऑर्केस्ट्रा करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जब लोग भला बुरा बोलते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। उस समय तो मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन बाद में मुझे बहुत बड़ी अफसोस होता है कि मैं घर न छोड़ी होती तब मेरे साथ ऐसा नहीं, लोग मुझे गलत नहीं कह पाते। परिवार से आपकी बातचीत कुछ अब? भाइयों से होती है। कब से? हो रही है 15 दिन से।
मात्र 15 दिन से अभी हाँ पीछे 15 दिन 4 से साल से उसने छोड़ दिया आपका पति, और पिछले 15 दिन से आपकी बातचीत हो रही हाँ है। 15 दिन से बातचीत हो रही क्या है। कहकर आपने बात किया? क्योंकि हिम्मत तो शायद पता नहीं आपकी कैसे की होगी कि अपने भाई अपने माँ बाप से बात करें, जिनको मैंने ठुकरा कर ऐसा कदम उठाई, उनकी समाज में मान प्रतिष्ठा थी, उसको दांव पर लगाकर हमने ऐसा कदम उठाया। तो फिर किस हिम्मत से आपने बात किया उनसे? कमेंट में मेरा भाई नंबर दिया, बोला कि हम तुम्हारे भाई हैं, फ़ोन उठा ले। कितने बार रिप्लाई दिया हमको। उसके बाद हम देखें कि इंस्टाग्राम में हमारा भाई हमको नंबर दिया, हम फ़ोन किए तो पहले तो आवाज़ नहीं समझ में, क्योंकि छोटे छोटे थे, अब बड़े हो गए, शादीशुदा हो गए, बच्चे भी हो गए। तो हम पूछे उससे कौन है, तो कह रहे हैं कि हम, मतलब बोला कि हम तुम्हारे भाई बोल रहे हैं। तो हम बोले मुझे समझ में नहीं आते, वीडियो कॉल करके मुझे दिखा। हमको डर लगा कि कोई और ना हो। उसके बाद हम शक्ल देखी, उसके बाद हमारा भाई रोने लगा, हम भी रोने लगे। तो बोला दीदी चले आओ मेरे पास, यहीं पर रहना। तो हम बोले ठीक है आऊँगी। फिर अपने मन में सोचे कि अब इस उम्र में 3 बच्चे लेके भाई बाप के सर पे तो नहीं जा सकती। इधर मैं किसी तरह से मजदूरी उजूरी करके खा लूँगी, जी लूँगी। जब मैके जाने की ज़रूरत रहेगी, जाऊँगी 2-4 दिन करते मिल के चले आऊँगी। मुझे यही अच्छा लगा कि मैं किसी माँ बाप के सर पे रहना नहीं सोची। मैं अब जाके 3 बच्चे लेके उनके सर पे बैठ जाए, मैं ये नहीं चाहती हूँ। अब मेरे भाई बोलते हैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब किया, उसका जेल जाना ज़रूरी है, आज नहीं तो कल कितना भी भाग ले लेकिन वो जेल जाएगा। फिर से आप सोचती हैं, हालांकि आपको तो उस पर दया आ गई और दया की वजह से आप उसके साथ निकल गई, तो क्या फिर से आप सोचती हैं कि वो जेल जाए? हाँ, मैंने तो दया दिखाई उसके ऊपर कि उसको कुछ हो ना। अब उसको देखकर जब से वो मुझे किसी तरह से बहका कर मैं भी प्यार करने लगी उसको। जब इतना खतरनाक कदम उठाया तो उसको जेल जाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ख़राब की, मेरे जैसे कितने लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब किया है। जेल जाने के बाद वो फिर से आपके पैरों में आकर गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे कि मुझको माफ़ कर दो नीतू। तो फिर तो नीतू फिर से पिघल जाए क्या? नहीं, अब नहीं पिघलूंगी मैं, क्योंकि एक बार धोखा खा के मैं यही गुजारिश करती हूँ कि वो जेल जाए। मेरे माँ बाप का भी कहना है, मेरे माँ बाप कहते तुम्हारा ज़िंदगी बेकार किया। मेरे भाई भी एकदम देख के एकदम बौखला गए हैं कि वो किसी तरह से पकड़ कर जेल जाएगा। अफसोस होता है आपको इस अपने किए हुए कर्म पर, जो आपने उस समय अगर शायद ऐसा कुछ नहीं किया होता तो आज वो दिन नहीं होते, भगवान जाने क्या कुछ होता। तो ये बात तो सही है, उस समय उसको लात मार के भगा दी होती तो ये दुनिया नहीं देखती, मैं भी कहीं अच्छे से शादी ब्याह करके सेटलमेंट हो जाती, खुश रहती अपने माँ बाप से भी और रिश्तेदारों से, सबसे खुश रहती। लेकिन मैंने उसके ऊपर दया दिखाई, दया के दशा मुझे दे दिया। अफसोस हो रहा है आपको? बहुत भारी अफसोस हो रहा है। क्या कहेंगे ऐसे लोग जो ऐसा कुछ कदम उठाने के लिए सोच रहे हैं, माँ बाप की मान प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने को सोच रहे हैं? उनके लिए यही कहेंगे प्यार मोहब्बत पर भरोसा ना करें, माँ बाप पर भरोसा करें। माँ बाप जहाँ शादी ब्याह कर दें वहाँ पर रहें, नहीं तो मेरे से भी ज़्यादा उनका भी बुरा हाल होगा। हालांकि प्यार करना गलत बात नहीं, लेकिन उसको लोग गलत बना देते हैं, उसको मजाक बना देते हैं, उससे खिलवाड़ करते हैं। सब प्यार तो सब करते हैं, लेकिन आजकल प्यार नहीं करें, खिलवाड़ करें, किसी के इज्जत से खेल रहे हैं सब। हमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए।